जैसा कि आपको बताया था कि बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान की लिखी है, ताकि आप लोगों को और आइडिया क्लियर हो जाए कि आपको ये सब रिक्वायरमेंट्स ऑन टेक्स्ट आपके सामने होंगी, तो आप इसके ऊपर अपनी कैंपेन्स प्लान आउट कर सकते हैं और फिर उसके साथ उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। और उस रोड मैप को आप थ्रू आउट दैट एग्जीक्यूशन देखेंगे कि जी मेरा वो चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव इट्स नॉट जस्ट डूइंग द फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक एडवर्टीजमेंट, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपके पैसे नहीं बन रहे होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज का। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, जब उनकी ये कैलकुलेशंस नहीं होती हैं वो एग्जीक्यूट करने बैठते हैं, बाद में रिजल्ट भी नहीं आता, फिर वो कहते हैं जी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है प्रोडक्ट हेयर ऑयल की, जो हमने आपसे जिक्र किया था कि अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट हेयर ऑयल को ले लें, कॉस्ट हमारे पास इसकी प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग के साथ 200 रुपये आ रही है। 200 रुपीज़ हमारे पास प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग के साथ आ रही है। अब ये वेरी कर सकती है, ये आपके लिए हो सकता है 200 रुपये हो सकता है आप 150 रुपये के अंदर लेकर आ रहे हो। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होगी। हम ये एग्जांपल वर्कआउट कर रहे हैं कि बेसिक बिजनेस प्लान कैसे बनेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और क्या तरतीब है, और उस पर हम फिर चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारी प्राइसिंग कॉस्ट प्लस पैकेजिंग, मतलब उस ऑयल की कॉस्ट और उसके पैकेज के साथ, मतलब उसकी जो डब्बा है उसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है, सब मिला के हमें 200 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है जी। सेल प्राइस हमें एक एजम्पशन बनानी पड़ेगी। हम जब तक कोई एजम्पशन नहीं बनाएंगे तो हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। हमें एजम्पशन बनानी पड़ेगी कि ठीक है जी हमने ये प्रोडक्ट कितने की बेचनी है। तो बेस्ड ऑन मार्केट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, दूसरी जगहों पे देख के मुख्तलिफ हमने जावियों से उसको नोट किया, मार्केट में देखा, गूगल पे सर्च किया, फेसबुक के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान बताया था कि जी आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे, आप उनको लाइक करेंगे तो आपको मुस्तकिल समझ में आता रहेगा कि उस तरह की निच के अंदर कौन कौन से लोग मार्केट कर रहे हैं। तो आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू को सामने रख के आपने अंदाज़ा लगाया कि ठीक है जी मैं इस प्रोडक्ट को 1300 रुपये की निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। 1300 रुपये आपके सामने सेल्स प्राइस आ गई। फिर आपने बोला जी मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये है कि अगर 1300 रुपये की मेरे पास मैं बेच रहा हूँ तो कम से कम 200 रुपये का तो मुझे इस पर मुनाफा हो। सही है। तो आपने वो मुनाफा अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर यूनिट भी आइडेंटिफाई कर लिया कि जी 200 रुपीज़ मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। अब अगर आप बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करें, आपको पता लग गया 200 रुपये अगर आप किसी चीज़ से मुनाफा चाह रहे हैं तो कम से कम, और उस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आपको 200 रुपये का मुनाफा हो रहा है और आपका टारगेट ये है कि मैं महीने का 1 लाख रुपये बनाऊँ, 1 लाख रुपये मुनाफा बनाऊँ। अब ये 1 लाख भी हो सकता है, ये 10 लाख भी हो सकता है। ये आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो फेसबुक मार्केटिंग की जो प्लानिंग होती है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप इसको जो है 50,000 में भी बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं, आप 1 लाख रुपए में भी लॉन्च कर सकते हैं, आप 2 लाख में भी लॉन्च कर सकते हैं, आप 10 लाख में भी लॉन्च कर सकते हैं। आप उससे एक्सपेक्टेशन ये भी कर सकते हैं कि मुझे महीने के 30,000 रुपये आना शुरू हो जाए, मुझे महीने के 10,000 रुपये आना शुरू हो जाए, मुझे महीने के 50,000 रुपये आना शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो अब फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक सी अमाउंट है, हम कहते हैं जी लाख रुपये महीना हमें आना शुरू हो जाए, हमने जो है वो 200 रुपये अगर कमाने एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो सिंपल सा हिसाब है 500 प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें 1 लाख रुपये मिल जाएगा। अगर 200 रुपये का भी मुनाफा है तो 500 प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये बात हमने लिख ली। इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट करें इन तमाम चीज़ों को जो मैंने लिखी। ये बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स वी विल कम टू अ कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन हमारे बिजनेस प्लान की बेसिक एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे आ जाएं। अब हम ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है जी अगर फॉर एग्जांपल हमें एक अंदाज़ा है कि अगर हमारे पास 100 लीड्स आती हैं, 100 लोग हमें बोलते हैं कि ठीक है जी हम ये ऑयल आपका लेना चाहते हैं, तो हमें पता है कि अगर उसमें से 100 लीड्स में से 7 लिखा हुआ है, ये 70 है, 70 आउट ऑफ 100 लीड्स आर कन्फर्म फॉर डिलीवरी। हमें ये 7 गलती से लिखा हुआ है तो काइंडली इसको इग्नोर कर देगा। 70 आउट ऑफ 100 लीड्स आर कंफर्म फॉर डिलीवरी। हाँ बस 100 लीड आती हैं, 100 लोगों ने हमें रब्ता किया, हमने ऐड अपना रन किया, हमें 100 लोगों का रब्ता किया जी हमें भी ऑयल चाहिए, हमें भी ऑयल चाहिए। तो 100 में से हमें पता है कि 70 लोग ऐसे हैं जो डिलीवरी पे कंफर्म करेंगे। मतलब आपके एजेंट ने कॉल करी कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई रिसीव दिस ऑर्डर, सही है ये ऑर्डर हमने रिसीव हुआ था, आपका फ़ोन नंबर, आपके एड्रेस डिटेल चाहिए, काइंडली कंफर्म कर दें क्या मैं आपको ये डिस्पैच कर दूं ऑयल। तो आपको पता है कि अगर आपके पास 100 लोगों का डाटा मौजूद है और आप 100 लोगों को कॉल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो 100 में 70 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ठीक है जी आप मुझे कंफर्म कर दें। मतलब ये कि आपको कंफर्म डिलीवरी 70 की होगी। और आपको अंदाज़ा है कि जब आप वो कंफर्म लोगों को जब आप भेजेंगे, सही है, जब आप उन कंफर्म लोगों को भेजेंगे 70 लोग ऑयल के आपने पैकेज डिस्पैच कर दिया अपने पास से,
तो आपको पता है कि 20 लोग इसमें से क्या कर लेते हैं, रिटर्न करेंगे, मतलब वो ऑर्डर को रिसीव नहीं करेंगे, वो आपका लॉस होगा काइंड ऑफ। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि 50 वो ऑर्डर्स होंगे जो एक्चुअल डिलीवर हो जाएंगे, 50 वो ऑर्डर होंगे जो एक्चुअल सेल प्रोड्यूस कर देंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरी एजम्पशन ये है कि 100 में से जब अगर 100 लीडें मैं लेकर आता हूँ, 100 कस्टमर लेकर आता हूँ ऑयल के, तो 50 तो एक्चुअल सेल हो जाएंगी। अब ये नंबर्स और फिगर्स एग्जांपल्स हैं, दीज कैन वेरी अ लॉट। 100 में से 90 की भी कंफर्मेशंस होती हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, आप मार्केट कैसे कर रहे हैं, आपका ऐड कैसा है, आपकी लैंडिंग पेज कैसा है, आपकी ऑडियंस का सिलेक्शन कैसा है, आपने प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से बेची है, प्रोडक्ट में मार्केट में नीड क्या है। तो हो सकता है 100 में से 70 भी करें, हो सकता है 100 में से 80 भी करें, हो सकता है 9 में से 90 भी करें, हो सकता है 100 में से 50 भी करें। तो ये अब आपकी ये हम अजम्पशंस पे करते हैं, फिर हम एक्चुअल मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये अजम्पशंस हैं, क्योंकि आप अजम्पशन पे रख के अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद आप एक्चुअल रिजल्ट्स को उससे कंपेयर करेंगे। बहरहाल हमने अज्यूम कर लिया कि 20 इसमें से जो है वो हमारे क्या होगा, रिटर्न होगा, जो कि होना नहीं चाहिए हमारे रिटर्न, और इससे कम होने चाहिए। ठीक है जी। 50 सेल हुई हैं, ये बहुत वर्स्ट के सिनेरियो है कि 100 लीडें आई हैं उससे 50 सेल हुई हैं। असूली तौर पे 100 में से कम 70 हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिनकी सेल हो जाए। सही है, 70-80 हमारे पास सेल होनी चाहिए और 90 हमारे पास कंफर्म होना चाहिए। बहरहाल 50 हमारे पास एक्चुअल सेल हुई, हमें पता लग गया जी 50 हमारे पास। इससे हमें इस तनासुब से हमें अंदाज़ा हुआ, इस रेशियो से हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर 100 पे ये आ रहा है और हमारा टारगेट 500 का है, जैसे हमने पहले तय किया था कि जी 500 लीडें हम 500 हम अगर यूनिट बेचेंगे तो हमारा 1 लाख रुपए का मुनाफा होगा। तो उसका मतलब है सीधा सीधा सीन है कि 500 यूनिट बेचने के लिए हमें कितनी लीडें चाहिए होंगी, 1000 लीडें चाहिए होंगी। अगर 50 बेचने के लिए हमें 100 लीडें चाहिए तो 500 बेचने के लिए हमें 1000 लीडें चाहिए होंगी। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। सही है जी। तो 500 बेचने के लिए आपको 1000 लीडें चाहिए होंगी। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। 1000 लीडों के लिए क्या करें, 1000 लीडों में से अगर हम वही 70% की कन्फर्मेशन करें तो 1000 में से 700 लोग ऐसे होंगे जो हमें बोलेंगे ठीक है जी आप इसको हमारे पास भिजवा दें, हमारा एड्रेस है आपके पास, आप भिजवा दें। 20 उसमें से 700 में से कितने 200 लोग ऐसे कस्टमर्स होंगे जो बोलेंगे जी आप भिजवा भी देंगे, लेकिन वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। ठीक है जी, आपका क्या आ गया, रिटर्न आ गया। तो आपने इवेंचुअली 500 लोगों को अपना एक्चुअल डिलीवर कर दिया। यही बेसिक साइंस बनती है। अगर 1000 लीडें, मेरे लेट मी रिपीट इट अगेन, अगर 1000 लीडें आपके पास आई हैं तो 1000 लीडों में से अगर 700 आपने कंफर्म करेंगे, आपका एजेंट कंफर्म कर रहा है, तो 500 तो डिलीवर करेगा ना उसमें से। अगर 200 भी रिटर्न आता है तो ये सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। हो सकता है आपकी फाइनल एक्चुअल डिलीवर्ड प्रोडक्ट 500 की जगह 600 हो। सही है, ये तो अब आपकी कॉलिंग पे डिपेंड करता है, ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये अब आपने अपने बिजनेस को देखना है, लेकिन अंदाज़न हम इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं। अभी बिजनेस लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हम एक कैलकुलेशन तो बनाएंगे, अपने जहन तो बनाएंगे कि अच्छा यार इतना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 लीडर लाऊंगा तो कम से कम 500 लोगों को तो मैं बेच ही दूंगा ना, 500 लोग तो मुझे पैसे दे देंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमने एक और अंदाज़ा लगाया, वो अंदाज़ा क्या है कि मुझे एक लीड कितने की कॉस्ट करेगी। फेसबुक पे लीड 100 रुपये, 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की लीड पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। 50 रुपये की भी लीड पड़ जाती है फेसबुक के ऊपर जब आप ऐड चला रहे होते हैं, 100 रुपये की भी पड़ जाती है, 150 की भी पड़ जाती है, 200 की भी पड़ जाती है। लेकिन चले हम बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो हम कहते हैं यार 300 रुपये की लीड पड़ेगी, ये लीड अच्छी महंगी लीड है, मान लिया चले 300 रुपये की लीड, 300 रुपये की लीड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1000 लीडें चाहिए तो कितने पैसे चाहिए हमें 3 लाख रुपये चाहिए महीने के अंदर। अगर हम 1000 लीडें लाएंगे तो उसमें से 500 लोग कंफर्म करेंगे, उन्हीं 500 में से 200 रुपये का मुनाफा होगा तो हमें 1 लाख रुपये कमाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग बजट कितना चाहिए हमें, 3 लाख रुपये मार्केटिंग बजट चाहिए। अब ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इसको आप दोबारा से देख लेगा, दोबारा समझ लेगा कि 3 लाख रुपये का मार्केटिंग बजट हमें चाहिए अगर हमें 1000 लीडें चाहिए। मतलब ये हुआ दूसरे लफ्ज़ों में कि 3 लाख रुपए के अंदर हमें 500 कस्टमर मिल रहे हैं। लीडें तो 1000 मिलेंगी, कंफर्म कितने होंगे, 500 होंगे, 200 उसमें से रिटर्न हो जाएंगे, 300 उसमें से जो है वो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, तो कम से कम 500 तो आपके हाथ में आएंगे। मतलब ये हुआ कि 3 लाख रुपए का आपका बजट लग रहा है, ये 3 लाख रुपए में आपको 1000 लीडें मिल रही हैं या 500 कंफर्म्ड कस्टमर मिल रहे हैं। तो मुद्दा क्या हुआ कि हमारी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी हुई, कॉस्ट पर एक्विजिशन हमारी इसमें अगर आप 3 लाख को डिवाइड कर लें कितने से, 500 से, आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन मिल जाएगी 600 रुपये, आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन आ गई। आपको 600 रुपये का कस्टमर पड़ रहा, 300 रुपये की लीड पड़ रही है।
अब ये कस्टमर कॉस्ट पर एक्विजिशन आपने कम से कम करनी है। जरूरी नहीं है कि 500 ही करें, ये तो आपके एजेंट पे डिपेंड करता है, 600 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, लेकिन हमने वर्स्ट का सिनेरियो करना है। आपकी शुरू दिन से कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट पर लीड भी कम हो, और जितनी आपकी कॉस्ट पर लीड कम होगी उतना ही आपको एडवांटेज है, और कॉस्ट पर एक्विजिशन भी आपकी कम होगी। ये भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कम होनी चाहिए। बहरहाल हमने एग्जांपल के तौर पे सोच लिया कि 300 रुपये हमारी कॉस्ट पर लीड आई है और हमारी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी आई है, 600 रुपये आई है। ठीक है जी। डिलीवरी हमारी कितने की है, 200 रुपये की डिलीवरी है। एवरेज ऑन एवरेज अगर आप सिटी के अंदर डिलीवर करते हैं तो 100 रुपये की डिलीवरी मिल जाती है, 80 रुपये की भी डिलीवरी मिल जाती है, 150 पौने 200 रुपये की डिलीवरी भी पड़ जाती है। आउट ऑफ सिटी करते हैं तो फिर कुछ कुछ जोन्स के अंदर 250 होती है, कुछ जोन के अंदर 150 होती है, एवरेज मिला के 200 रुपये में भी कोई डिलीवरी करते हैं। तो ये आपकी डिपेंड करता है क्या आप किसके साथ डिलीवरी कर रहे हैं। TCS है, OCS है, MNP है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके ऊपर डिलीवरीज होती हैं, उनको किस तरह हैंडल किया जाता है उसके ऊपर हम मजीद किसी टॉप वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में कि डिलीवरी को किस तरह हैंडल करना है। बहरहाल मुद्दा ये है कि आपने 300 रुपये की आपको लीड पड़ रही थी, 600 रुपये आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन पड़ रही है, 200 रुपये की डिलीवरी पड़ रही है, 100 रुपये आपको रिटर्न पड़ रहा है। आपकी TCS वाले कहते हैं कि ठीक है जी, अगर कस्टमर नहीं लेगा आपका ऑर्डर तो मैं 100 रुपये चार्ज करूँगा आपको। पहली बात तो आपकी डिलीवरी वालों से डीलिंग ये होनी चाहिए कि जी रिटर्न मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, रिटर्न आएगा आप खुद बर्दाश्त करेंगे। और तरीक़ाकार भी इसका यही है। हम जब डील करते हैं मुख्तलिफ, तो अब हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी डिलीवरी कंपनी रिटर्न हमें चार्ज ना करे, क्योंकि ये डिलीवरी वालों का तो कोई पता नहीं होता। आपसे ऑर्डर लेके जाएंगे, बाद में जाके बोलेंगे जी हमें तो रिटर्न, आपको अगर वो मार देते हैं ज़्यादा तो आप क्या कर लेंगे। तो आपने तो उनसे डील ये करनी है कि रिटर्न हम नहीं भुगतेंगे, हम रिटर्न नहीं भुगत सकते, क्योंकि इनका मसला ये है डिलीवरी वालों का कि ये मैं आपको मजीद अगली वीडियो बताऊंगा, इनके बड़े मसले मसाइल हैं। बहरहाल अभी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड मेकिंग इट सिंप्लीफाइड, लेट्स स्टिक ऑन टू व्हाट आवर डिस्कशन इज। रिटर्न हमने तय कर लिया जी 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है जी, 100 रुपये कंपनी हमें चार्ज कर रही है, तो रिटर्न का खर्चा भी हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं क्या सिलसिला है। आगे हम जाते हैं जी, यहाँ पर बेसिक बिजनेस प्लान कैलकुलेशंस के ऊपर आगे हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब 500 यूनिट सेल करने के लिए 1300 रुपये का अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है 1300 रुपये, तो उसका मतलब ये हुआ कि 6.5 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये की तो सेल होगी हमारी। ठीक है जी, 6.5 लाख रुपये की हम सेल करते हैं, सही है। अगर 500 प्रोडक्ट यूनिट भी बेच रहे हैं हम बेच रहे हैं, तो 1300 रुपये का अगर हमारा एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो 6.5 लाख रुपये तो हमारे पास सेल होगी। नोट कर लिया हमने जी। अब हम वापस आ जाते हैं पुरानी चीज़ों के ऊपर जो हमने नोट डाउन की थी। हमने नोट डाउन किया था कि प्रोडक्ट कॉस्ट कितने की पड़ रही है हमें, 200 रुपये की, तो 500 यूनिट की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी, 1 लाख रुपये। कॉस्ट पर एक्विजिशन हमने पिछले उसमें नोट की थी, कितनी पड़ रही थी, 600 रुपये, तो हमें अब कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या पड़ रही, 3 लाख रुपये। 600 का आप 500 से मल्टीप्लाई करें, 3 लाख रुपये बनते हैं। अब 500 यूनिट ही बेच रहे हैं ना, तो उसी के ऊपर सारे खर्चे निकलेंगे जो हमारा टारगेट है। अच्छा जी, डिलीवरी 200 रुपये हमें पड़ रही है, तो 500 का यूनिट हम डिलीवर करेंगे तो कितनी पड़ेगी, 1 लाख रुपये। रिटर्न हमें अगर उसमें से 100 हमें रिटर्न आ जाता है, जो हमने सोचा, हमने प्लान किया था कि ठीक है जी हमें इतना रिटर्न आ रहा है, तो अगर 100 भी हमें उसमें से ऑर्डर रिटर्न आता है तो क्या मतलब हुआ इसका, 100 को आप 200 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है, 20,000 रुपये। ये अब महीने के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमें 1 लाख रुपये मुनाफा कमाना है तो ये कैलकुलेशन रिवर्स इंजीनियर होती हैं उन तमाम एजम्पशन से जो हमने पीछे बनाई थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हम सोच लेते हैं कि ठीक है जी हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने हर चीज़ इंक्लूड करनी है, आपकी कॉलिंग का खर्चा, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी रिसोर्स की कॉस्ट, ये 25,000 रुपये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपये कमाना चाहते हैं तो ये थोड़ी होगा कि आप 5 लोगों का स्टाफ लेके बैठ जाएंगे। आपने फिर 1 लाख रुपए कमाने हैं, 500 यूनिट ही बेचने हैं, तो फिर आपका तो खर्चा भी उस हिसाब से होना चाहिए। आपको तो लड़का 5,000 रुपये का आना चाहिए आपके पास महीने का, या 10,000 में कोई हेल्प आउट कर दे। पहली बात तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। 500 यूनिट का मतलब तो ये हुआ कि आप दिन के तकरीबन कोई 17 यूनिट आपने तकरीबन ऑलमोस्ट आप डन कर रहे होंगे पर डे के ऊपर। तो ये 16,000 यूनिट तो आप खुद भी डन कर सकते हैं, कॉल पे कंफर्मेशन ही करनी है। तो बहरहाल कुछ भी करके आपने 25,000 रुपये से ऊपर अपना खर्चा, अपने अखराजात नहीं बढ़ाने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके इतने ही रहने हैं, आपने रखने हैं। ठीक है जी, 50 रुपये ज़्यादा आपकी पर यूनिट आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप कहते हैं जी मैंने 500 की जगह 1000 यूनिट बेचने हैं, तो आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ाएं। आपने सुना होगा ना कि लोगों के खर्चे, इस कंपनी के खर्चे जो हैं वो इनके मुनाफे से ज़्यादा हैं, तो आपने अपने खर्चे अखराजात अपने मुनाफों से ऊपर नहीं करने।
और उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है कि आपने पर यूनिट एक हिसाब किताब लगा लें, फिर उसे आगे जाके फिर आपने इसी को बढ़ाना है। अगर आपकी सेल 1000 यूनिट की होना शुरू हो जाएगी तो आपको पता है मैं खर्चे बढ़ा सकता हूँ, तो आप लड़का बढ़ाएं, आप ऑफिस अच्छे से अच्छा रखें, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन वी विल स्टार्ट विद समथिंग हम्बल एंड वी विल स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। तो आपको अंदाजा हुआ कि टोटल आपके 5,45,000 रुपये का खर्चा होगा पूरे महीने के अंदर। सेल आपके पूरे महीने में कितने की थी? 6.5 लाख रुपए की। और खर्चा कितने का हो रहा है? कॉस्टिंग भी लगा ली, मार्केटिंग का बजट भी लगा लिया, क्योंकि सीपीए के अंदर मार्केटिंग बजट लग रहा है ना, इसके अंदर तकरीबन 3 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट है। तो आपके पास आपको पता लगा जी 6.5 लाख में से 5,45,000 रुपये अगर मैं लेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 1,05,000 रुपये आपने महाना बचा लिए। ये आपकी प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग को और इस बेसिक बिजनेस प्लान को के बेस पे ही आपने पूरी कहानी रोल आउट करनी है। अब आपसे मैं पूछूं कि आपको कितनी प्रोडक्ट, मैंने पिछले सवालात लिखवाए थे आपके पास, मैं आपसे पूछूं जी आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए महीने की, तो आप मुझे बोलेंगे कोई मसला ही नहीं है, 500 इन्वेंट्री चाहिए, जो कि 500 के हिसाब से प्लानिंग हुई थी। मैं आपसे पूछूं आपके हाथ में पूरे महीने का मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे जी 3 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं जी आपको कितने एजेंट चाहिए बेचने के लिए प्रोडक्ट को, आप बोलेंगे जी कोई एजेंट नहीं चाहिए मुझे खास, मैं तो तकरीबन 16-17 लोगों मैंने कंफर्म करने कॉल के ऊपर, तो मैं आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। 16-17 लोगों का तो मैं खुद ही ऑर्डर कंफर्म कर लूँगा। 17 लोगों को कॉल करके डेली कंफर्म करने में कितना टाइम लगेगा? चलें उनमें से वो भी लगा लें जो कैंसिल कर रहे हैं, 17 की जगह आप उसको कंसिडर कर लें 30 लोगों को कॉल करने में कितना टाइम लगता है? कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। 3 मिनट की भी आप एक कॉल बना लें तो 30 लोगों का मतलब ये है कि 90 मिनट, मतलब ये कि 1.5 घंटे के अंदर कॉल करके आप फारिग हो जाएंगे। इससे ज़्यादा तो कॉल्स पर टाइम नहीं लगने वाला आपका। तो आपको हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके बिजनेस के अंदर जो है वो कहानी कहाँ से शुरू होगी। रिमेंबर दैट कि हमने अपनी बात शुरू की थी किस बात से कि जी हमने मुनाफा कितना कमाना है, हमने एजम्पशंस पे एजम्पशंस बनाई हैं, तो ये एजम्पशंस के ऊपर ही प्लान बनता है और फिर उस प्लान के ऊपर बंदा आगे, लेकिन एजम्पशंस शुड बी वेरी नियर टू रियलिटी। अब आपने सोचना समझना है कि ठीक है जी मुझे कॉस्ट पर लीड कितने की पड़ेगी, तो जब आप कोई 5-10 लीडें लेकर आएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा मुझे कितने की कॉस्ट पर लीड पड़ रही है। जब आप उनको भेजेंगे 10-15 लोगों को बेचेंगे आगे भेजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी है। तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, पता लग जाता है जी क्या सिलसिला चल रहा है। तो आपको पता है जी 25,000 रुपये के अंदर रह के मैंने अखराजात करने ऑपरेशंस के, इससे ज़्यादा मैं ऑपरेशंस के ऊपर नहीं जा सकता। और इतने 1 लाख रुपए महीने को 1 करोड़ रुपए कमाने की थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 25,000 रुपये ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यू शुड नॉट इंक्रीज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मोर देन दैट। और ये एजम्पशंस हैं। अब ये आपके प्लान के ऊपर है कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं, आपकी सर्विसेज हैं, आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कुछ है, और उसके ऊपर आप ना क्या खर्चा करना चाह रहे हैं। तो ये उसके ऊपर बेस करके सारा का सारा डिसीजन होगा आपका। अब इसके अंदर एक सवाल उठता है यहाँ से कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। मुझसे अगर आप पूछें तो हमारी इन्वेस्टमेंट इस 1 लाख रुपए के ऊपर क्या लग रही है, तो इस प्लान के ऊपर जो अभी हमने बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट है आपकी। 200 रुपये के हिसाब से आपको 500 यूनिट बेचने तो आपको 1 लाख रुपए का तो माल चाहिए। अब ये 1 लाख रुपए का माल पूरे महीने के लिए चाहिए आपको। हो सकता है आपकी इतनी अच्छी सेटिंग हो कि आप बोलेंगे जी मुझे जो है ना माल हर 5-10 दिन बाद भी मिल जाएगा जब मैं जाऊंगा पैसे लेके, तो फिर तो आपको 30 दिन का प्लान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 10 दिन के प्लान पे भी काम कर सकते हैं। तो आपकी तो ये पूरी 1 लाख रुपए की जगह आपको 33,000 रुपये पे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी आपको, क्योंकि अगर 500 यूनिट लेने हैं तो आपको तो 500 यूनिट पे 1 लाख रुपये, आपको 1 लाख रुपए की खरीदारी करनी पड़ेगी माल की। लेकिन अगर आपके पास 500, आपको ज़रूरी नहीं है कि 500 यूनिट, आप छोटे ऑर्डर पे भी ले सकते हैं। आपकी बात हुई, आपका वेंडर, आपका मैन्युफैक्चरर आपको बोल रहा है कोई मसला नहीं जी उमर साहब आप एक काम करें, आप जो है ना हमसे जो है ना 150 पीस ले लिया करें, हम आपको हर 10 दिन बाद 150 पीस दे दिया करेंगे, महीने के अंदर आपको हम 500 पीस तक दे देंगे, कभी 150, कभी 100, 160 पीस दे देंगे, कभी 170 दे देंगे। तो ये तो अब आपकी सेटिंग के ऊपर है, आपके बिजनेस मॉडल पे है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। बहरहाल हम कंसिडर कर लेते हैं कि ठीक है जी हमें जो है वो क्या कहते हैं, हमारी साइकिल जो है महीने के ऊपर हम 500 यूनिट ही खरीदने हैं हमने, तो हमें 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए 500 रुपए के हिसाब से इस बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। सिर्फ हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। फिर हम आगे बात करते हैं, अब आगे हम बात करते हैं जी और हमें क्या खर्चा चाहिए। मार्केटिंग बजट पूरे महीने का तो 6.5 लाख रुपए है, सही है। मार्केटिंग बजट तो पूरे महीने का 6.5 लाख बोल रहा हूँ, पूरे महीने का तकरीबन 3 लाख रुपए आपका मार्केटिंग बजट है,
जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि जी 300 रुपये की हमें लीड पड़ रही है और हमें 1000 लीडें खरीदनी है, तो 3 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट है। लेकिन ये 3 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट का मतलब ये तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट भी आपको 3 लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए वो और 3 लाख रुपए ये भी डिपेंडेंट है। किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपके डिलीवरी वाला जो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे माल बेच रहा है वो आपको कितने टाइम में वापस लेकर ला के दे रहा है सामान। अगर आप शहर के अंदर डिलीवरी कर रहे हैं तो आपका तो माल आज जाएगा, सुबह तक आपके हाथ में पैसे होने चाहिए। कुछ डिलीवरी वाले 7 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करते हैं, कुछ डिलीवरी वाले 15 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करते हैं, कुछ डिलीवरी वाले 1 महीने में भी पेमेंट डिलीवर करते हैं। तो ये तो अब आपके देखना है कि आप, ये तो पूरे महीने का खर्चा 3 लाख रुपए का, तो ये तो अब आपके ऊपर है कि आपकी सेटिंग क्या है डिलीवरी वाले से। अगर आपका डिलीवरी वाला कह रहा है जी मैं आपको 7 दिन के अंदर मार्केटिंग बजट क्लियर कर आपको पैसे दे दूंगा प्रोडक्ट के, जितनी आपकी प्रोडक्ट बिकी है, तो आपको 3 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट नहीं चाहिए मंथली, मतलब इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की नहीं चाहिए। और आपके पास अगर 7 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट भी रीइंबर्स हो जाती है, आपको 500 प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 7 दिन की इन्वेंट्री में भी काम कर सकते हैं। तो आपने 7 दिन की इन्वेंट्री की जगह आपने 10 दिन का हिसाब किताब रख लिया, 3 दिन का एक बफर डाल दिया कि ठीक है जी चलो यार मुझे 7 दिन के ऊपर बंदा दे रहा है, 7 दिन का माल मेरे पास मौजूद है, मेरे पास हर 7 दिन बाद मैं नया माल ले सकता हूँ। तो आप 7 दिन की जगह जाके 10 दिन का माल ले लें, 3 दिन का एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है आपके पास। 3 दिन का एक्स्ट्रा माल का मतलब क्या हुआ? 20,000 रुपये। और 10 दिन का अगर हम मार्केटिंग बजट लगाएं तो 3 लाख रुपये मार्केटिंग बजट तो नहीं आएगा 10 दिन के अंदर। तो आपको जो है वो 3 लाख को आप डिवाइड कर दें 10 दिन के अंदर, 1 लाख रुपए आपको मार्केटिंग बजट चाहिए, तो पता लगा 1,20,000 के अंदर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपकी। 1,20,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड नहीं है। मार्केटिंग बजट और प्रोडक्ट की बात करें अगर हम 10 दिन की भी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपने कितना स्मार्ट रह के काम करना है, कितना अपने आपको हिलाना है, कितना बढ़ाना है, ये आपकी जेब पर डिपेंड करता है भाई। सही है, बिजनेस करने के लिए आपको अपनी जेब देखनी है, आप क्या खर्चा किस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने काम करना है। दिमाग का काम है ये, आपने प्लान करना है, आपने अपनी जेब को देखना है। आप आज कुछ नहीं कमा रहे लेकिन आप कमा सकते हैं। आप 50,000 रुपये से भी काम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप लाख रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिफर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो के क्या तरीक़ाकार हैं। पैसा बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यू नीड ब्रेन्स, दैट्स इट। आपका ब्रेन है, आपकी कैलकुलेशन है, आपका प्रोडक्ट है, आपके पास आइडिया है, मैं गारंटी देता हूँ आप बिजनेस कर सकते हैं। बेताजा एग्जांपल्स हैं इस तरह की। हाँ, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जरूर होती है लेकिन वो सर्टेन फैक्टर्स पे होती है। अब एक बंदा बोले यार मैंने बेचने ही जो है ना वो 5,000 यूनिट बेचने, सही है, तो 5,000 यूनिट बेचने, तो अभी इस हिसाब किताब से तो 1 लाख रुपये महीना कमाएगा 500 पे। तो इसका मतलब ये है कि वो तो भाई चाह रहा है कि मेरे पास तकरीबन कोई मैं जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपये महीना कमाना चाह रहा है, वो 5,000 यूनिट अगर बेचना चाह रहा है, तो ये तो आपकी ख्वाहिशात पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि इन्वेस्टमेंट इज रिलेटिव। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर हम 10 दिन पे कैलकुलेट करें तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि 10 दिन के हिसाब से तो जो इसकी इन्वेंट्री है वो तकरीबन कोई उसको जो है वो क्या कहते हैं 33,000 में मिल जाएगी इन्वेंट्री, और उसकी जो मार्केटिंग बजट है वो तकरीबन उसका कोई अंदाजन जो है वो 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। तो 1,30,000 1,25,000 में उसका काम स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए उसको 10 दिन के अंदर। अगर उसने 130 यूनिट बेचने हैं या 150 यूनिट बेचने हैं तो 150 को मल्टीप्लाई कर ले 50 से, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता लग जाएंगे, तो वो भी आपके कुछ कम होकर सामने आ जाएंगे। तो ये बहरहाल इसके ऊपर सिलसिला है और इसके ऊपर हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा अपनी प्लानिंग का। तो आपने अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करनी है, उसको नोट डाउन करना है, और सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। आप कांटेक्ट करेंगे हमसे, अगर आप कहीं फंसते हैं, कहीं परेशानी हो रही है, कहीं प्रॉब्लम है, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ये खाली ट्रेनिंग देना ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपने अपने बिजनेस प्लान, अपनी कैलकुलेशंस, अपनी एजम्पशंस हमसे शेयर करनी है, और हम आपको बताएंगे कि जी यहाँ पर आप अपनी एजम्पशंस गलत लेके जा रहे हैं, और आपने हमेशा अपनी एजम्पशंस, अपनी प्लानिंग जो है वो इस तरीके से सबसे अच्छा होगा। आपने पूरे पे प्लानिंग करनी है, और रिजल्ट अच्छे के ऊपर इंसान उम्मीद अल्लाह से अच्छे की लगाता है। वो कहते हैं ना, प्लान फॉर द वर्स्ट, सही है, और प्लान फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो आपका बिजनेस प्लान के अंदर हर आपने चीज़ इंक्लूड करनी है। आपने प्रॉफिट को 200 रुपये से कम करके 100 रुपये पे ले आए। अगर आपकी कॉस्ट फॉर एक्विजिशन 600 की जगह 200-300 पे आ जाती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो राइज हो जाएगी। तो किसी को बुरा नहीं लगता जेब में ज़्यादा पैसे आना। अगर आप लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए कमा रहे हो, किसको बुरा लगेगा? अगर आपको डिलीवरी की कॉस्ट 200 रुपये की जगह आपको 120 रुपये की पड़ती है, तो आप तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा कमा रहे होंगे पर प्रोडक्ट। आपका मुनाफा तो 200 रुपये की जगह 400 रुपये चला गया। 100 रुपये डिलीवरी पे कम कर लिया, 100 रुपये एक्विजिशन पे कम कर लिया, 400 रुपये होकर 200 रुपये से दुनिया बदल गई। 1 लाख रुपये की जगह ये पूरा बिजनेस प्लान आपका 2 लाख रुपये पे फिट हो जाएगा।
तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस होंगी आपके पास ये रोड मैप होगा, आपने नोट डाउन किया हुआ होगा, आपकी एजम्पशंस होंगी, तो आप सक्सेसफुली अपनी जब मार्केटिंग प्लान, अपनी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे, वहां से अब लीड्स लेकर आएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। आपको पता है अच्छा यार 10 लीडें आई थी, कोई मसला नहीं, मैं तो अपनी प्लानिंग करी है कि 10 में से 5 लीडें मेरे पास जो है ना वो लूज हो जाएंगी, तो अगर मेरे पास 5 कस्टमर ने भी कंफर्म कर दिया तो यार ओके सीन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ये बेसिक बिजनेस प्लान कैलकुलेशंस ये आपको करनी पड़ेंगी, इसको आप करें और इसको आप शेयर भी करें हमारे साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके ऊपर फिर मजीद बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डिटेल में जाएंगे। बहरहाल इसके ऊपर आई होप कि आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। ये कोई भी शख्स कर सकता है, किरियाने का स्टोर वाला भी कैलकुलेशंस कर सकता है। मुद्दा इन तमाम बातों का समराइज फॉर्मेट ये है कि आपने ये देखना है कि मैं क्या बेच रहा हूं, कितने का बेच रहा हूं, मेरे हाथ में आखिर में क्या मुनाफा आ रहा है और मेरे अखराजात क्या हो रहे हैं। तो लेट्स कनेक्ट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह से बातचीत चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। सलाम अलैकुम।